अरे भाजपा वाला तो झगड़ा झंझट करवाता है। हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, एक साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी और अब इसका समर्थन भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2 नवंबर को सीपीआई माले की तरफ से भव्य रैली आयोजन की जाती है और इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार रैली में पहुंचने के साथ ही भाजपा पर जमकर बरसते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाजपा वाले को सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, हिंसा की राजनीति कर रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2 समुदाय के बीच हिंसा फैलाते हैं, धर्म को लेकर अफवाह फैलाते हैं, धर्म को लेकर लड़ाई लगवाते हैं, झगड़ा झंझट करवाते हैं। लेकिन हम बिहार में 2007 से 95% लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहा है, सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेकर चलना है, सबको एक साथ लेकर काम करना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, किसी भी धर्म के कोई भेदभाव नहीं करना है। अब इस बात को लेकर नीतीश कुमार के कांग्रेस तो सपोर्ट कर ही रहे थे। के इस बयान को लेकर अब एक बार फिर से नीतीश कुमार को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट मिल रहा है भाकपा की तरफ से। दरअसल भाकपा के महासचिव डी राजा ने कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा पार्टी की रैली में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बारे में कही गई बातें सभी दलों के लिए सकारात्मक संदेश है। बिहार के सीएम की बातें इसी रूप में ली जानी चाहिए। कांग्रेस ने भी इसे एक अच्छे ढंग से लिया है, उसके अनुसार वो काम कर रही है। भाकपा की ओर से पटना में गुरुवार को भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाने की चिंता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 की सीट शेयरिंग कब की गई। बताया गया कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद इस मसले पर बात होगी। डी राजा ने सीपीआई एक शक्ति और इसका अपना एक इतिहास रहा है। हम लोग बिहार में सम्मानजनक सीट पर लड़ेंगे। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर सीपीआई ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। पटना में उन्होंने कहा था कि भाकपा का प्राथमिक उद्देश्य है भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकना। आरोप लगाया कि भाजपा भारत की संस्कृति को खत्म कर रही है। पार्टी ने सभी नेता कार्यकर्ताओं को ये बताया है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, भाजपा उन्माद फैला रही है। भाकपा महासचिव आगे कहते हैं कि देश में लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, संसद का महत्व खत्म हो रहा है, मणिपुर मिजोरम की हालात जो है वो बेहद खराब हो रही है। इन सब के लिए बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी समेत अन्य नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी की एक्शन पर उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव से भाजपा आरएसएस घबराई हुई है। इसके लिए वो विरोधी दलों के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन इससे कोई किसी का फायदा नहीं होने वाला है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने कांग्रेस को कहा है कि इंडिया अलायंस पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि 2024 में भाजपा को देश से हटाना है और इसके लिए हमें तैयारी करनी है। इस पर भी जहां एक तरफ समर्थन दिखाया है भाकपा की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा जो है वो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करती है, बिहार की ही नहीं पूरे देश की संस्कृति को वो खत्म कर रही है। अब संसद में हो रहे इस तरह के कारनामे से कहीं ना कहीं वो देश की संस्कृति को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और इसका यही मकसद है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई की लगातार छापेमारी चल रही है और ईडी और सीबीआई की तरफ से शिकंजा कसे जा रहे हैं, उस पर भी इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव होने के कारण ऐसा हो रहा है और इससे बीजेपी जो है वो बौखला गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।